होली में हम हिंदू भाइयों के साथ में हम गुलाल उड़ाते हैं। और रमज़ान में और ईद के टाइम पे हम लोग शीर खुरमा हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं। तो इस तरह की अगर हिंदू मुस्लिम की बातें कहीं से भी होंगी तो ये हिंदुस्तान के लिए बेहतर नहीं मुझे लगता है। उसमें एक छोटी सी गैंग है जो कि सक्रिय हो जाती है हर त्यौहार पे। दिवाली पे, होली पे हमसे बताते हैं कि देखो ये हमारे पास मैसेज आया है कि पिचकारी जो है मुसलमानों की दुकानों में खरीदना नहीं है और पटाखे जो है उधर से नहीं खरीदना। और हम सभी मुसलमान भाई मिलजुल कर रहते हैं। हम सभी लोग एक दूसरे से सभी प्रकार के सामान लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मैसेज चलाने वालों का असर कुछ जमीन पे देखा। हिंदुओं के त्योहार आएंगे तो हिंदू ऐसा मैसेज डाल दें, झंझट। ऐसे में जबकि माह रमजान का पवित्र त्योहार का मौका चल रहा है, भोपाल जो गंगा जमनी तहजीब का शहर है, तमाम जो मुस्लिम भाई हैं उनके मोबाइल्स में कुछ ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि इस माह रमज़ान के महीने के दौरान तमाम जो सामान है या ख़रीदारी है वो अपने ही भाइयों से करें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद रेहान, डॉक्टर रेहान साहब हैं, उनसे बात करते हैं। इस तरीके की मैसेजेस हम देख रहे हैं ट्विटर पे हो या भोपाल में भी आ रहे हैं, आप किस तरीके के मैसेजेस देख रहे हैं? कुछ मैसेज मेरे पास भी आए तो हैं। अब मैंने पहले एक आध मैसेज आया तो मैंने उसको नज़रअंदाज करा, फिर दूसरा मैसेज आया तो मैंने उसको फिर भी ध्यान दिया, तीसरे मैसेज 3-4 मैसेज आए तो फिर मुझे लगा नहीं यार इस टाइप के अगर कोई मैसेजेस कर रहा है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मादरे वतन है, हिंदुस्तान है और सदियों पुराना देश है, ऋषि मुनियों का देश है। और यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब के नाम पे हम लोग सदियों से होली में हम हिंदू भाइयों के साथ में हम गुलाल उड़ाते हैं। और रमज़ान में और ईद के टाइम पे हम लोग शीर खुरमा हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं। और ये सिमई बनाने वाले हाथ भी हमारे हिंदू भाई के हैं। सिमई बनाने वाले हाथ हिंदू भाई के हैं। अगर हिंदू मुस्लिम अपन करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और हमारी जो बहनें सुहागन का जोड़ा पहनती हैं, जो बनारसी साड़ी है, हिंदू बहनें जो बनारसी साड़ी पहनती हैं, बनारस से बनती है, वो हाँ मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद इमरान बनाते हैं उसको, वो बहन हमारी पहनती है, वो सजा के वो हमारी हिंदू बहनें पहनती हैं। और फिरोजाबाद में जो सुहाग की चूड़ी हमारी हिंदू बहनें या मुस्लिम बहनें पहनती हैं, वो हाथ और फैक्ट्री और सब बनाने वाले लोग हमारे मुस्लिम भाई हैं। तो इस तरह की अगर हिंदू मुस्लिम की बातें कहीं से भी होंगी तो ये हिंदुस्तान के लिए बेहतर नहीं मुझे लगता है। और ये जैसे अभी ईद के टाइम हाँ ये मैसेज टाइप के आए हैं तो ये मुझे लगता है कि कुफ्र या काफिर ये सब अल्फाज की है। क्या लिखा होगा इस मैसेज में? एक मैसेज, ये 3-4 मैसेज है कि ये मैसेज देखिए, अब ये सर रमज़ान के महीने में काफिरों से सामान नहीं खरीदें, तो ये इस टाइप के हाँ तो ये रब्बुल आलमीन अल्लाह पूरे आलम का रब है, पूरी दुनिया का रब है। यह सृष्टि जो बनाई है, जैसे हमारे हिंदू भाइयों की आस्था, हाँ हिंदू भाइयों की हमारे आस्था मतलब उस पे है, ईश्वर पे है। तो ईश्वर तो पूरे आलम का है, चाहे अल्लाह हो चाहे अपना ईश्वर हो, सबके मानने की पद्धति अलग है और मगर है एक ही वो। तो हमें इस टाइप के मैसेज से नज़रअंदाज करना चाहिए और इस टाइप के मैसेज कहीं से भी चले तो इसको हमें आगे फॉलो बढ़ाना भी नहीं चाहिए। और बस जिसने भी करा है नहीं करना चाहिए। और सबका दुकानदारी है, सबके वो हैं, सबके अपने अपने बेचारे पेट हैं, हिंदू या मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारे से हिसाब से अपन काम करेंगे तो हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और हिंदुस्तान अब देखिए हम कहाँ से कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान, और इस टाइप के मैसेज करा के लोग अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। इस टाइप की राजनीति तो ये मैसेजेस कब से आना शुरू हुए और ये अकेले अगर इसमें कोई ट्विटर के भी दिखाई दे रहे हैं, इसमें ट्विटर पे भी आए हैं तो ट्विटर का इतना वो नहीं है, मगर ये बड़ा गंदे मैसेज है ये वाले। और ये वाले एक आए हैं, तनवीर मियाँ का एक तनवीर है, उन्होंने भी करा है। हाँ ये भी मैसेज है। ये तो बहुत सारे लोग हमारे अभी 2-3 लोग और भी हैं, उनके पास भी आए हैं। तो ये मैसेज तमाम कितने दिनों से आ रहे हैं? ये अभी रमजान शुरू एक्चुअली क्या होता है, रमजान में हमारे यहाँ ज़कात निकलती है और ज़कात की बड़ी हाँ ये निकली ये इसमें हिंदू से सभी मुस्लिम भाई बहनों से गुजारिश है कि आप बस अपनी करोड़ों मुस्लिम भाइयों बहनों से इतनी गुजारिश है करनी है कि इफ्तार का सामान सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम भाइयों से खरीदें। मतलब इफ्तार का सामान जैसे फल फ्रूट्स वगैरह ये सब गलत बातें हैं कि सबके अपने अपने वो हैं, सब हैं। अब वो अच्छा बताइए, इफ्तार के सामान अपन हिंदू मुस्लिम भाइयों से खरीद लें, अब वो खेत कहाँ ले जाएंगे अपन जो हिंदू भाई के खेत से तरबूज उग के आ रहा है? खेत कहाँ, मतलब नर्मदा जी के किनारे से, नर्मदा जी के तट से, गंगा जी के तट से अगर तरबूज आ रहा है तो अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग तरबूज खाने इफ्तार का, और तरबूज से ज्यादा फायदेमंद कुछ है नहीं। आज पानी की जो सबसे ज्यादा कमी हमारा उधर गलत मैसेज है, इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं इस टाइप के मैसेज नहीं करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम को बांटना नहीं चाहिए। हमने आपसे कितनी बड़ी बात बोली, वो दया राम प्रसाद के खेत से जो आपने तरबूज या ककड़ी या संतरे या सेब आ रहे हैं तो उसको क्या करेंगे आप?
भाई ठेला तो अपन कर लेंगे, मगर जो उगाने वाली तो जमीन है ना, रब्बुल आलमीन ने वो जमीन बनाई है, उस जमीन से उगाया जा रहा है, तो वहां से फल फ्रूट आ रहा है। ये तो कारोबारी है, जरिया है, बेच के अपना लालन पोषण कर रहे हैं, तो इससे नहीं है। तो ये इस टाइप के मैसेज नहीं चलाना चाहिए, और ये हमारे शरीयत के खिलाफ भी है, और शरीयत में इस टाइप की कोई वो नहीं है, और हमारे इस्लाम के खिलाफ भी है। हमारे कहीं से कहीं तक इस चीज़ की मनाही नहीं है। और मैं उन लोग से अपील करना चाहता हूँ कि सद्भावना का काम करें, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का काम करें, और गंगा जमुना तहजीब का वतन है हमारा, उस वतन पे हम लोग सब मिलजुल कर रहे हैं। और माह रमज़ान की आप सबके चैनल से, आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और हम चाहते हैं कि हम खुशनुमा माहौल पैदा करें। अभी कुछ रमज़ान में ही होली आ रही है, और इंशाल्लाह हम होली के गुलाल अपने हिंदू भाइयों के साथ, आप भी आइएगा, आपके साथ मिलकर अपन गुलाल लगाएंगे सब। आपका शुभ नाम क्या भैया? जी, मोहम्मद हुसैन। ये कब से मैसेज आ रहे हैं ऐसे बताइए? ये रमज़ान शुरू होने से पहले और बस चांद दिखने के फौरन बाद ये मैसेज शुरू हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि रमज़ानों से पहले शुरू हो जाते हैं। ईद, अगर ईद आ रही है तो ईद से, फिर दिवाली आ रही है तो दिवाली। ये एक छोटी सी गैंग है जो कि अनेकता में एकता, और भारत की विशेषता, जो हमारा भारतवर्ष है, उस पर एक छोटी सी गैंग है जो कि सक्रिय हो जाती है हर त्यौहार पे, और हिंदू मुस्लिम को बांटने का ये काम करती है कि आप जो है अपना जितना भी सामान है वो हिंदू भाइयों से खरीदें, या मुसलमान हो तो मुसलमान भाई हो। कहने का मतलब है कि अभी ये जो माह रमजान में जो मुस्लिम भाइयों के पास मैसेज आ रहे हैं, ऐसे दिवाली के समय हिंदुओं के पास भी आते हैं। तो जब ये आपके पास आए ये इस तरीके से मैसेज, तो क्या रिएक्शन था आपका सबसे पहले? सबसे देखिए, कोई भी समझदार आदमी होगा जो भारत की अखंडता और एकता पर विश्वास रखता होगा, वो इनको सबको नज़रअंदाज करता है। उसकी वजह यह है कि ये एक बहुत छोटे से गैंग है जो कि सक्रिय होकर हम लोगों को बांटने की काम करता है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, और जिन लोगों को मैं जानता हूँ, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो सब ऐसी छोटी छोटी गैंग को नज़रअंदाज करते हैं। और हमारा काम है कि हमारे को जहाँ से सामान सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है, हम उधर से लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो किस धर्म का है, और कभी भी हमने ये नहीं देखा। मेरा खुद का काम 99% जो है गुजरात से बिलोंग करता है, जिसमें 99 या 110% जो है गैर मुस्लिम के लोगों से मैं काम करता हूँ। तो अच्छा, इस तरीके के मैसेज आपने पढ़ा कि जो हिंदू भाई हैं उनकी तरफ से भी आती है बातचीत, इस तरह की बात? हमारे दोस्त थे वो दिवाली पे, होली पे हमसे बताते हैं कि देखो ये हमारे पास मैसेज आया है कि पिचकारी जो है मुसलमानों की दुकानों से खरीदना नहीं है, और पटाखे जो है उधर से नहीं खरीदना। तो वो भी नजरअंदाज करते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरीके से जो मैसेज दिया जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिमों से ही सामान खरीदा जाए, ये कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम एकता है या गंगा जमुनी तहजीब है उसके खिलाफ जाती है बातें? बिल्कुल, बहुत खिलाफ जाती हैं। और ये माहौल गंदा करने का, अब कुछ समझदार लोग हैं और कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, जज्बात में आ जाते हैं। ठीक है, जज्बात की राह में बहकर वो उन लोगों को सपोर्ट करने लगते हैं और सोचने लगते हैं उस विषय में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा होता भी नहीं। आप मैसेज दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैसेज आए हैं और काफ़ी तादाद में सक्रिय हुए हैं ये लोग। हमारा मुकद्दस महीना रमज़ान शुरू होने वाला है। इस मुबारक मौके पर हमें चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों से सामान खरीदें, किसी भी हाल में काफिरों से कोई लेन देन ना करें, चाहे वह आपका पड़ोसी हो, दोस्त हो, या कोई और जानने वाला हो। किसी भी हालत में उनसे खरीदारी न करें, यह हमारा दीनी फराइज है, और हम सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों से तिजारत की मजबूती करें और इस्लामी भाईचारे को बढ़ावा दें। ये जो है इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं मजहब के नाम पर, और फिर आपको मजहब का और धर्म का वास्ता देकर ये कहा जाता है कि इनसे आप सामान खरीदिए, अपने भाइयों से सामान खरीदिए, जबकि इनको हमारी जो एकता है उसके विषय में ज़रा सा भी ज्ञान नहीं होता कि समझदार आदमी किस तरह। मोहम्मद हुसैन। आपके पास भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं? जी, मेरे पास भी ऐसे मैसेज आ रहा है। कब से आ रहे हैं? जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होते हैं तो ये मैसेज आना चालू हो जाते हैं। अच्छा, जी। क्या क्या कहना चाहिए? यही है, ऐसे मैसेज करने वाला बेकार इंसान है। मतलब अपन साल भर बिल्कुल साथ रहते हैं, फिर एंड टाइम पे जब ऐसे महीने आते हैं तो ऐसे मैसेज करना चालू कर देते हैं। कल रात से मैंने कुछ ऐसे मैसेज देखे जिसको मेरा मन देख के बहुत पीड़ित हुआ, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, खुला चैलेंज प्रधानमंत्री जी ने हमारे खुल के पूरे देश को रमज़ान की मुबारकबाद दी, और देश के बारे में जो बात बताई, मुझे नहीं लगता कि देश के मुसलमानों को इस प्रकार से कोई ऐसा मैसेज चलाना चाहिए, क्योंकि हम सभी आपस में मिलजुल के रहने वाले लोग हैं और सभी एक दूसरे से मिलजुल के सामान लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो दोनों तरफ होते हैं, और समाज को इसको देखने की ज़रूरत है
क्योंकि जो इस प्रकार के मैसेज कर रहे हैं, चाहे उस तरफ से कर रहे हो या हमारी तरफ से कर रहे हो, इनको समाज के लोगों को पहचानने की जरूरत है कि ये एक छोटी लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे मैसेज चला देते हैं और इनसे बचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुल के सबको मुबारकबाद दी है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उनका भी। और हम सभी मुसलमान भाई मिलजुल कर रहते हैं, हम सभी लोग एक दूसरे से सभी प्रकार के सामान लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मैसेज चलाने वालों का असर कुछ जमीन पे देखा जाएगा। आज ही मैंने फ्रूट लिए तो मैंने राम भाई से लिए और श्याम भाई से लिए, और जुमेराती में मैं सामान लेके आया तो भी मैं हिंदू भाई से, यादव जी की दुकान से लेके आया। तो ऐसे सभी प्रकार के जो सामान जिससे ले सकता है वो ले रहे हैं सभी लोग, सभी प्रकार के। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों का और ऐसे लोगों का बहिष्कार करने की जरूरत है। जो आप ये देखते हैं कि इस तरीके की बात आती है कि हिंदू त्योहार हो तो उसमें सिर्फ हिंदुओं को ही दुकान लगानी चाहिए, तब कैसा एहसास होता है? तब मैंने आपको बताया, ये मैंने मतलब बहुत अच्छे से देखा, क्योंकि मैंने जब ये मैसेज वगैरह देखे तो मैं इसको एनालिसिस करता हूँ कि जमीन पे इसका कुछ असर है कि नहीं है। लेकिन जमीन पे इसका कुछ ऐसा असर देखा नहीं जाता है। जो लोग चलाने वाले उनको आप उनके ट्विटर अकाउंट हो, फेसबुक अकाउंट हो, सोशल मीडिया अकाउंट हो, उनको देखेंगे आप, उनका समाज में कोई जनाधार नहीं है। वो केवल सोशल मीडिया पे कर देते हैं। उन्हीं टाइप के लोग एक ग्रुप बना के उसको मैसेज चलाते हैं। बाकी मेन जो लोग हैं जो रह रहे हैं उन पे इसका कोई असर नहीं देखा गया आज तक, और ना है और ना होना चाहिए। ऐसे लोगों का मैं समाज से, आपके माध्यम से, इंडिया टीवी के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों का खुल के अपन को बहिष्कार करना चाहिए। कि ऐसे लोगों के ना मैसेज का ध्यान देना चाहिए, वो ट्विटर पर डालते रहे। हम मिलजुल के आपस में रमजान मना रहे हैं, मनाएंगे, हम सब साथ हैं, मिलजुल के ईद भी मनाएंगे, है ना। हिंदू भाइयों का भी बहुत बहुत साथ है। अगर ट्विटर पर इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ये हिंदुओं को भी देखा है कि दिवाली हो, कुंभ हो तो सिर्फ हिंदू ही त्योहार, मतलब ये हिंदू ही दुकानें लगेंगी। अगर ट्विटर पर इस तरीके से मैसेज तो दिक्कत क्या हो रही है? अगर आप दिक्कत किसी को नहीं है तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अगर गंगा जमनी तहजीब की बात करते हो तो गंगा जमनी तहजीब के फिर शब्द भी स्वीकार करना पड़ेंगे। क्या आपकी नजरों में सनातन का बोलने वाला रामेश्वर शर्मा जो है वो काफिर है? क्या अरविंद जैन जो जैन धर्म का पालन करता है वो काफिर है? क्या बलविंदर सिख जो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करके गुरुद्वारा जाता है वो क्या काफिर है? क्या धर्म गुरु जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी वो काफिर है? अगर आपकी नजरों में ये सब काफिर है तो ये बदतमीजी है। ये ध्यान रखिए, ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है, ये देश मान बिंदुओं से चलता है। ये देश में अगर हिंदू आपका बाईकाट कर देगा तो मुश्किल हो जाएगी। हिंदू सबको जीने का अधिकार देता है, हिंदू सर्वे भवंतु सुखना का नारा देता है, हिंदू सबके सुखी की कल्पना और कामना करता है। संगम का तट अलग है, संगम और रमजान एकदम नहीं हो सकता। रमजान तो गली गली चौक चौराहे पर मनाया जाने वाला पर्व है। जहां मुसलमान है वह नमाज पढ़ेगा और अपने रोजे खोलेगा। वो संगम का भूमि नहीं, संगम की तो भूमि एक क्षेत्र सनातनियों की है, क्योंकि वहां सनातनी इकट्ठे हो रहे हैं, वहां साधु सन्यासी इकट्ठे हो रहे हैं, नागा दिगंबर इकट्ठे हो रहे हैं, वहां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, सुबह से मंत्रों और देव वेद उच्चारण हो रहे हैं। तो वो इसलिए अलग पर्व था, ये अलग पर्व है। लेकिन अगर इस पर्व पर भी आप ये मुहिम चलाओगे तो ये ठीक नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए, इस देश की संस्कृति और सभ्यता को चुनौती मत दीजिए। काफिर मत कहिए हिंदुओं को, ध्यान रखिए। हिंदू काफिर नहीं है, ना हिंदू कभी काफिर हो सकता है। तुम्हारी कल्पना में जो काफिर है वो बदतमीजियां बंद कर दो। हिंदू शेर है और ये अपना बदला लेना जानता है। लेकिन ध्यान रखिए, हम शांति से चींटी को भी चुन डालते हैं और सांप को भी दूध पिलाते हैं, लेकिन जरूरत जब होती है तो काना आकर वही सांप पर नाच करता है। इसलिए ध्यान रखना, ये रामकृष्ण महावीर और गौतम बुद्ध की भूमि है, गुरु नानक की भूमि है। इसको चुनौती मत देना। शांति से रहोगे, खूब नमाजें पढ़ो, खूब ईद की सेवइयां खाओ। चुनौती दोगे तो मुसीबत में आओगे। पिछले 10 सालों में जो समावेशी स्वभाव है भारत का, इसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। मुझे खुद याद है, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो होली का त्यौहार हिंदू और मुसलमान साथ में मनाते थे। हमारे ईद का त्यौहार हिंदू और मुसलमान साथ में मनाते थे। दीपावली हम साथ में मनाते थे। अब तो ये हालत हो गई कि पवित्र रमजान चल रहा है और मुसलमानों की अपील आ रही है कि मुसलमानों की दुकान से सामान खरीदें। पिछले दिनों जब कुंभ चल रहा था तब अपील आई और ये संदेश संत समाज ने निकाला कि चूंकि मक्का और मदीना में हिंदू अलाउ नहीं है, इसलिए हम अपने कुंभ में मुसलमान अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये कैसे ठीक है
कि हिंदू हिंदू की दुकान से सामान खरीदे, मुसलमान मुसलमान की दुकान से सामान खरीदे, हिंदू मुस्लिम के त्योहारों में मुसलमान हिंदुओं के त्योहार में ये शामिल ना हो, ये तो भारत के समतामूलक और समावेशी स्वभाव के विपरीत है। और पिछले 10 सालों में भारत में इसी तरह का एक विभाजनकारी परिवर्तन आया है। रमजान शुरू हो गया है, सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा है जिसमें एक कहा गया है कि काफिरों की दुकान से कोई भी सामग्री न खरीदें। अच्छा, किसने कहा है? मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है। ठीक है, उनकी अपनी अपनी निजी बातें हैं, बहुत अच्छी बात है अगर वो कह रहे हैं तो ये उनकी निजी विषय है। ये हिंदुओं को समझना चाहिए। हिंदुओं के त्योहार आएंगे तो हिंदू ऐसा मैसेज डाल दें, झंझट लेकिन इससे देश कंगाल हो जाएगा।